बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माल्मो स्वीडन में रहने वाली मजहबी तंजीमों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग आपस में कुछ अपनी कम्युनिकेशन करें, आपस में कुछ रब्ता करें। पाकिस्तान में हमें पता है कि आपके फ़िरके अलग अलग हैं, आपकी ज़रूरियात शायद अलग अलग हैं, वहाँ पे आपको डिफरेंट आपका पर्सपेक्टिव है। लेकिन यहाँ माल्मो स्वीडन में हमें यूनिटी की ज़रूरत है। हमें ख़ास तौर पे माल्मो स्वीडन हो, यूरोप हो, कहीं भी हमारी कौम को यूनिटी की ज़रूरत है। लेकिन बदकिस्मती से आप लोग जो दीनी लोग हैं, आपकी वजह से अब बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनमें कन्फ्यूजन पैदा हो रही है। तो मैं बड़े एहतराम से आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करें। आपस में जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के हवाले से मिलाद के प्रोग्राम अरेंज किए गए हैं। एग्जैक्टली सेम टाइम पे, सेम दिन पे मुख्तलिफ तंजीमों ने, मसलन फॉर एग्जांपल 5 बजे आज मिनहाजुल कुरान ने भी प्रोग्राम रखा हुआ है, 5 बजे आज दावत इस्लामी वालों ने भी प्रोग्राम रखा हुआ है, और कोई और भी प्रोग्राम है। और हर बंदे ने बड़े इज्जत से, एहतराम से सबको इनविटेशन भी दिए हुए हैं, सबको बुलाया भी है। मुझे खुद हमारे भाई जो हैं उन्होंने हर एक तरफ से उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इनविटेशन भी दिया। लेकिन इनविटेशन ना भी हो तो एक मुसलमान होने के नाते मैं खुद ऐसी महफिलों में जाना पसंद करता हूं, और मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेशन कर लें, एक अगर वही तंजीम फ्राइडे को रख ले, दूसरी सैटरडे को रख ले, तीसरी संडे को रख ले, तो इमेजिन करें कि सारे लोग जो मेरे जैसे आम मुसलमान हैं, हम तमाम लोग तीनों महफिलों में शिरकत करें, तो जो आप लोग प्रोग्राम करवा रहे हैं, क्या आपको ज़्यादा सवाब नहीं मिलेगा? और यही हाल सिर्फ मिलाद का नहीं है, बाकी भी जब प्रोग्राम होते हैं, तो मैंने पहले भी एक अर्ज़ की थी कि आम मुसलमान तो सबके प्रोग्रामों में जा रहा है, जो समझता है कि हम मुसलमान हैं, जो फ़िरकों से थोड़े ऊपर होकर सोचते हैं। लेकिन आपके मैंने ना उलमा इकराम, ना आपके इमाम, ना आपके जो आपके ओहदेदारान हैं, तंजीमी ओहदेदारान, उनको मैंने एक दूसरे के प्रोग्रामों में, मसलन पिछली दफ़ा जब दावत इस्लामी का एक प्रोग्राम हुआ था तो उनके अमीर के बेटे भी आए थे, और भी बहुत सारे लोग आए थे, तो मैंने दूसरी तंजीमों के लोगों को वहाँ पे आलमोस्ट ना होने के बराबर शिरकत देखी थी। इसी तरह बिल्कुल जैसे अभी मिनहाजुल कुरान के सरबराह तारुल कादरी साहब आए हैं, तो क्या आप लोग एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते? क्या आप एक दूसरे के जो इतने इतने बड़े आलम हैं, आप हर फिरका या हर जमात जो है वो आप क्लेम करते हैं कि आपका जो आलम है वो इस वक्त सदी का मुजद्दद है, तो उसके बावजूद ये बहुत ही एक ला इल्मी की तरह बात है। यानी कि इसका मुझे नहीं समझ आती कि अगर आप दीन के स्टूडेंट हों और आप तारुल कादरी जैसे अहम शख्सियत आए हों, तो आपका किसी भी फ़िरके से या तंजीम से तल्लुक़ हो, तो आप उनसे इल्म सीखने के लिए ना पहुँचें, या कोई भी बाकी दूसरे अगर आए हुए हों तो आप उनसे इल्म सीखने के लिए ना पहुँचें। तो मेरे ख़्याल से ये तो फिर आपकी जितनी जमातों के जो स्लोगन हैं उनके ख़िलाफ़ ये बात जाती है। तो मेरी जो ओहदेदारान हैं, जो इन तंजीमों के हेड हैं, उनसे गुजारिश है कि बजाय आप कम्युनिटी को डिवाइड करने के, आप कम्युनिटी को इकट्ठा करें और कोशिश करें कि कम से कम जो आप तंजीमात हैं वो आपस में कोऑर्डिनेशन करें, आपस में राब्ते रखें, और अपने प्रोग्राम जो है वो इस हिसाब से अरेंज करें कि आम मुसलमान जो है वो कंफ्यूज ना हो, आम मुसलमान का आपस में मुकाबला ना पैदा हो, मुखालफत ना पैदा हो कि जी मैं उधर जा रहा हूँ, आप उधर जाओ, मैं फलाने का परस्तार हूँ। हम सब एक अल्लाह के मानने वाले हैं, हम सब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और अगर हम सब एक हैं तो फिर इस तरह की चीज़ों में अगर हम सब मिल के आपस में कोऑर्डिनेशन से ये चीज़ें कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से ये कम्युनिटी की बेहतर सर्विस होगी, दीन भी लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगा। बल्कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप एक दूसरे से पूछेंगे, अगर एक टॉपिक पे एक दिन एक मस्जिद में बहस हुई है तो दूसरे टॉपिक पे दूसरी जगह पे रख ले, ताकि लोगों के इल्म में भी इजाफा हो, ना कि हमें सेम कहानियां सुनने को बार 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 कहानियां ही रिपीट होती रहे। तो मेरी ये गुजारिश है कि माल्मो में जो तंजीमात हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करें, आपस में कोऑर्डिनेशन करें, और हमारी नई नस्लों के लिए एक अच्छी मिसाल बने। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।